फिर हम लोग कौन सा एक्सटर्नल पॉइंट है, बी है, बी क्यू और सी क्यू को जोड़ने से हम लोग क्या। तो हेलो गाइस, मैं मिस्टर धर्मेंद्र कौर गुप्ता स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल न्यू पाथ 07 पर। तो आज हम लोग आ चुके हैं अपने नए चैनल न्यू पाथ 07 पर और यहां से हम लोग नई जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं और यहां से आप लोगों को जो सीखने वाला मिलने वाला है, एक नया पाथ मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग का ये पाथ जाता है सक्सेस की ओर। ये रास्ता जो जाता है वो सक्सेस की ओर जाता है। तो यहां से आप लोगों को जो सीखने वाले मिलने वाले हैं वो बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और मैं सब कुछ आप लोगों को बहुत क्लियरली समझाने वाला हूं। यहां पर मैं सर्कल से चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूं और यहां जो आप सीखने वाले हैं, पहला जो प्रश्न है वो AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। नए जोश, नए उमंग के साथ, नए चैनल के साथ आज हम लोग नए क्वेश्चनों को कर रहे हैं सर्कल के चैप्टर को, और आप लोग बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चंस लगने वाले हैं। तो आइए क्या कहता है ये क्वेश्चन, पहले ये देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला ये प्रश्न कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ड्रॉ टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल एज सो इन द फिगर। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटर है ABCD दिख रहे हैं, उसके अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब मतलब तो उसके अंदर में है, ठीक है, एक सर्कल है। और इस फिगर के अनुसार हम लोग को क्या शो कर रहा है कि AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC के। ठीक है, यानी कि हम लोग को प्रूफ क्या करना है, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। देखिए सबसे पहले क्या है कि हम लोग मैथ को जब भी पढ़ते हैं ना तो हम लोग को बहुत से डर लगा रहता है, पहले से ही एक डर लगा रहता है कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई रहिए, ये डरने की बात नहीं है, समझने की बात है। कब तक डर से डरेंगे, ठीक है, तो डरना नहीं है, पूरा समझना है, ठीक है। तो इसलिए आप मेरी बात को पूरा अच्छे से क्लियरफाई समझिएगा। प्रमाण पे आते हैं। क्या प्रश्न कह रहा है कि AB प्लस CD और AD प्लस BC। मैं पहले कुछ थ्योरम को आपको बता देना चाहता हूं जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। अगर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट अगर डाला जाता है, कोई भी टेंजेंट डाला जाता है, तो ये टेंजेंट जहां तक पड़ता है, पॉइंट ऑफ टेंजेंट जहां होता है, यानी कि यहां पर P हम रख दे रहे हैं, यहां पर A रख दे रहे हैं और यहां पर B रख दे रहे हैं, तो ये जो टेंजेंट है यानी एक्सटर्नल पॉइंट, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट बोलेंगे। एक्सटर्नल पॉइंट बोलेंगे। यहां पर जो है ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट और A और B है, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है हम लोगों को, बात समझिएगा। यहां पर ये थ्योरम कहता है बाबू, ये थ्योरम कहता है कि PA और ये दोनों जो टेंजेंट है PA और PB जो एक्सटर्नल पॉइंट से बनाए गए हैं, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बस इसी थ्योरम का प्रयोग हम लोग को इस क्वेश्चन में करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां से D है एक्सटर्नल पॉइंट, C एक्सटर्नल पॉइंट है और यहां पर A है ना। तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, प्रमाण पे D एक्सटर्नल फ्रॉम A एक्सटर्नल पॉइंट A से क्या हम लोग को मिल जाएगा, A से। तो आप कहिएगा सर आपके पास हम लोग को AB और CD को लेकर करना है, तो यहां पर हम लोग AP बराबर AS कर लेंगे। AP बराबर AS, मैं अभी इस चीज को इरेज कर रहा हूं, इस थ्योरम का प्रयोग हम लोगों ने किया है, ठीक है। अब यहां से हम लोग इस थ्योरम का प्रयोग करते हुए यहां पर देख रहे हैं AP बराबर क्या है, AS है, ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग बात करें कि B का सर, तो B का एक्सटर्नल पॉइंट क्या हो जाएगा, तो भाई B का एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा, एक बात याद रखिएगा, हमको टोटल AB चाहिए ना, तो AB कैसे बनेगा, AP और PB को जोड़ने पर बनेगा, तो AP और PB एक ही तरफ रहेगा। यानी कि हम लोग यहां से क्या करना है, ये सारी चीज को यहां रखते हुए हम लोग को यहां रखना है PB बराबर BQ, PB बराबर BQ। जैसे मैंने बताया था जो भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनेंगे उस सब दोनों ये बराबर होंगे, तो इससे PB ये और ये बन रहा है, ठीक है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब उसी तरीके से C से अगर बात की जाए, C के एक्सटर्नल पॉइंट से बात की जाए, तो C से क्या बनेगा, तो C से बनेगा CQ और QB। अब AP और PB तो बन गया हम लोग की तरफ, हम लोग को CD भी चाहिए, हम लोग क्या चाहिए, CD चाहिए। तो हम लोग एक तरफ क्या कर देंगे, इधर कर देंगे CR और इधर कर देंगे C से बना हुआ CQ, ठीक है। अब यहां पर हमारा लास्ट पॉइंट है D से क्या है, तो D से है हमको CR के साथ DR जोड़ना है, तो इधर DR भी रख देंगे और इधर क्या कर देंगे DS, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग कि सारे इक्वेशनों को जोड़ देंगे, यानी इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, इस सारे इक्वेशनों को हम लोग जोड़ देंगे। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग जोड़ देंगे, एक LHS एक तरफ और RHS एक तरफ, यानी AP प्लस PB प्लस
सी आर प्लस डी आर बराबर ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब देख सकते हैं कि एपी और पीवी के जोड़ने से हमें कंप्लीट आ जाएगा क्या, ए बी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। और सीआर और डीआर के जोड़ने से हम लोग को कंप्लीट क्या आ जाएगा भैया, सीआर और डीआर के जोड़ने पर सी डी आ जाएगा। और ये दोनों क्या में है, प्लस में। ठीक है, यही हम लोग का जो हम लोग को निकालना था ए बी प्लस सी डी वो आ चुका है। अब इधर देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं एएस और एएस के साथ क्या है, तो ये डीएस है। तो एएस और डीएस इन दोनों को जोड़ने से, एएस और डीएस के जोड़ने से हम लोगों का क्या मिल जाएगा, तो एडी मिल जाएगा। और बीक्यू और सीक्यू को जोड़ने से मिल जाएगा बीसी मिल जाएगा। और यही चीज हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था, ए बी प्लस सी डी और एडी प्लस बीसी। और यही चीज हम लोग का क्या हो गया, प्रूव हो गया। आंसर है यही प्रूव्ड है आप लोगों का। क्लियर है? आई थिंक आप लोगों को बहुत आनंद आ रहा होगा ये क्वेश्चन को समझने में, और बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आप क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो प्लीज इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ज्यादा ज्यादा लोगों अपने दोस्तों को बताइएगा कि इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ द कॉस्ट हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट होने वाला है। 8 से 9 हम लोग डेली लाइव क्लास भी करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। आप लोग देख लिए क्वेश्चंस, आप लोग यहाँ पर चल रहे हैं कि ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करा इन द फिगर टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू, दो टेंजेंट है टीपी और टीक्यू, ये दो टेंजेंट्स हैं। आ ड्रॉ टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, और उस सेंटर ओ के साथ एक सर्कल को क्या किया गया है, ड्रॉ किया गया है। ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, टी क्या है, बाहरी जो है ना बिंदु है। ठीक है, और हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करना है एंगल पी टी क्यू बराबर टू एंगल ओ पी क्यू। ये दो को हम लोग को टी पी टी क्यू को दुगना प्रूफ करना है ओ पी क्यू के। ठीक है, यहां पर अब इस फिगर के अनुसार हम लोग प्रमाण पे आते हैं। क्या है प्रमाण, और देखिएगा ध्यान से कैसे हम इसको प्रूव कर देंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर हम लोग का अगर T इज द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ टेंजेंट TP एंड TQ, तो भैया यहां पर अकॉर्डिंग टू थ्योरम TP और TQ आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब TP और TQ बराबर हो जाएगा तो भैया ट्रेंगल TPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रेंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्रेंगल हो जाएगा। अब आइसोसेलेस ट्रेंगल हो जाने की वजह से एंगल ये और एंगल ये x और ये y, और इधर हम लोग z मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां से x y z, ठीक है, एक्स वाई जेड जो है, अब यहां पर हम लोग रख लेंगे क्या है कि भैया एंगल टीपीक्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो एक्स और यहां पर एंगल वाई दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आइसोसेलेस प्रॉपर्टीज के हिसाब से एक्स और वाई आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब बात किया जाएगा इन ट्रायंगल टीपीक्यू में, ठीक है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई और प्लस एंगल जेड ये कितने के बराबर होंगे, 180 के बराबर होंगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि भैया x की जगह पर भी हम लोग को बात किस पे करना है, तो यहाँ पर बात करना है x पर, तो x की जगह पर x ही रहने दीजिए, y की जगह पर भी हम लोग x लिख देंगे क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। और z हम लोग का ऐसा ही रह जाएगा, z बराबर 180, यहाँ पर 2x हो जाएगा प्लस z बराबर, और एंगल z बराबर आ जाएगा 180 माइनस 2x। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या कर लेंगे वो आप समझिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाना है और जानना है इसको।
ठीक है। तो एंगल जेड बराबर यहाँ पर हम लोग का 180 माइनस 2x आ चुका है। ठीक है, अब यहां से देखने वाली बात यह है कि यहां से किस तरह से हम लोग, अब यहां से हम लोग 2x बराबर 180 माइनस जो जेड कर लिए, यहां से हम लोग क्या कर लेंगे कि इस 2 को इनटू में जो है ये बराबर किस तरह भेज देंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस एंगल जेड बाई में 2, जिसको हम लोग अलग अलग बांटेंगे तो 180 बाई में 2 और यहाँ जेड बाई में 2 हो जाएगा। जेड है 2 के डल में 180 कितने बार में 90, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 90 माइनस जेड बाई में 2, ये x का वैल्यू आ जाएगा। अब ये प्रूव नहीं हुआ है, अभी बहुत सी कहानी बाकी है। ठीक है, अब यहां से क्या है कि आप बहुत अच्छे से समझिएगा, यहां के बाद का स्टेप यह है कि हम लोग ओपीटी, एंगल ओपीटी क्या जानते हैं, ये 90 डिग्री फॉर्म करता है। ओपीटी क्या है, ये कंप्लीट कितना फॉर्म करता है 90 डिग्री। और इसको हम लोग कोई और नाम से भी जान लेंगे, इसको भी हम लिख रहे हैं, इसको के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जान रहे हैं, के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, के नाम से, ये छोटा वाला, ये वाला, ठीक है, के नाम से। अब ओपीटी, ओपीटी बराबर अगर है 90 डिग्री होगा तो भैया एक्स प्लस के, एक्स प्लस जो के है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और एक्स का वैल्यू हम लोग पहले से 90 माइनस जेड बाई 2 निकाल कर रखे हुए हैं, चलिए यहाँ पर पुट कर देते हैं 90 माइनस जेड बाई 2 प्लस के बराबर 90। अब ये सब उठाकर टोटली हम लोग क्या कर देंगे, उस साइड भेज दे रहे हैं। ठीक है, टोटली उठाकर उस साइड भेज देंगे। और कैसे भेजते हैं ध्यान से देखिएगा, इस साइड भेज दीजिए टोटली उठाकर। के बराबर क्या आ जाएगा 90, और ये 90 प्लस में जाएगा तो माइनस 90 में आ जाएगा, ये 90 उधर जाएगा तो प्लस 90 में, और माइनस जेड बाई 2 क्या में आ जाएगा प्लस जेड बाई 2 में आ जाएगा। और ये 90 और ये 90 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और 2 अगर इस साइड आएगा तो 2 इंटू में आ जाएगा के, और यहाँ पर क्या आ जाएगा जेड। अब भाई 2 और एक के है क्या, यहाँ पर हम लोग 2 के बराबर क्या ला दिए, जेड ला दिए। तो के किसको हम लोग बोल रहे हैं, ओ पी क्यू को, यानी 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू बराबर जेड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पी टी क्यू। क्या बोल रहे हैं, एंगल पी टी क्यू। और यही आप लोगों को प्रूव करना है कि पी टी क्यू बराबर 2 ओ पी क्यू है, और यही हम लोग का प्रूव हो चुका है। तो यहाँ आई थिंक कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ में गए होंगे। तो यहां से कोई भी अगर डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको दोबारा बता दूंगा। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से पूरा सेटिस्फेक्शन आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। और इसको 2x पर या 1.5x पर मत देखिएगा, क्योंकि आप पूरा समझना है। एक बार आप समझ जाते हैं तो मेरा दावा है कि आप एग्जाम में कभी नहीं भूलने वाले, एग्जाम में आपका ये बनना ही बनना है, तय है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, पी हम लोग, आप लोग फिगर में दिख रहा है पी एक्सटर्नल पॉइंट है, पी एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक, टू टेंजेंट पीटी और पीएस ड्रॉ टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ के साथ हम लोग दो तो पीटी और पीएस क्या टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। इसमें गिवन में है, गिवन में क्या है, ओपी बराबर 2r, ओपी बराबर क्या है 2r, सो दैट ओटीएस यानी एंगल ओ, हम लोग प्रूव क्या करना है, OTS और OST, ये कितना प्रूव करना है 30 डिग्री प्रूव करना है। यानी ये वाला एंगल और ये एंगल हम लोगों को 30-30 प्रूव करना है। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल हम लोगों को 30-30 प्रूव करना है। गिवन में हमारे पास PT और PS है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए हम लोग क्या करना है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा, कंस्ट्रक्शन में हम लोग बस यहाँ पर जो यहाँ पर एक पॉइंट बना लेते हैं, है ना। और ये मिड पॉइंट होगा इस अर्क का, जिसका हम लोग बात करते हैं और नाम लिख देते हैं के, और इससे यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं के को। ठीक है,
एक के हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं, बस लाइन कंस्ट्रक्शन हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन। तो यहां ज्वाइन करते हैं हम लोग टीके को, टीके हम ज्वाइन कर लिए। और यहां पर देखने वाली बात यह है, प्रमाण पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि OT और OK, OT और OK आपस में बराबर होगा क्योंकि ये रेडियस है। क्या है? रेडियस। रेडियस होने की वजह से ये OT और OK क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। अब मेरी बात और अच्छे से समझिएगा, अगर OT और OK आपस में बराबर हो जाएगा तो K क्या है? K यहां से हम लोग का गिवन में क्या है? OP बराबर 2R, OP बराबर 2R है। तो OP बराबर 2R, OP को हम लोग क्या लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में? OK और प्लस KP यहां लिख सकते हैं, और यहाँ 2 रेडियस के बराबर है। ओके हम लोग का क्या है? रेडियस है। तो ओके हम लोग का रेडियस होने की वजह से, यहाँ आर लिख रहे हैं, और केपी, केपी भी कितना आ जाएगा? ये आर उधर जाएगा तो केपी जो है वो 2R माइनस आर, यानी केपी भी क्या हो जाएगा? रेडियस। यानी कहने का मतलब यह है कि केपी और ओके आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। केपी और ओके आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, यहां तक का स्टेप आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहां से बात यह आती है, कि ट्रिंगल ओ ओ टी के में, OTK में आते हैं। तो हम लोग का OT बराबर है किसके? OT बराबर है हम लोगों का OK के, रेडियस होने की वजह से, और K इज मिड पॉइंट होने से यहाँ पर हम लोग का कोड भी जो बनेगा वो क्या बनेगा? बराबर बनेगा, यानी KT भी हम लोग का बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रेंगल OTK इज अ इक्विलेटरल ट्रेंगल। क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रेंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि एंगल TOK बराबर है एंगल OTK के, बराबर है OTK के, और यहां से TKOK, और ये सब कितने के बराबर है? 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों को एंगल क्या होते हैं? 60 डिग्री हो जाएंगे, और यहाँ ये सारे एंगल क्या हो जाएंगे? 60 डिग्री के हो जाएंगे। आई थिंक कि आप लोग को ये पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा बात। अब यहां से देखने वाली बात है कि अगर ये हमारा 60 डिग्री हो गया, यहाँ पर 60 डिग्री हो गया, ठीक है, तो यहां पर हम लोग आ जाएंगे इन ट्रेंगल OTP में। अगर हम लोग OTP में आते हैं तो यहां पर एंगल O प्लस एंगल T प्लस एंगल P, ये सब कितने के बराबर होंगे? 180 के बराबर होंगे। थोड़ा सा ये बढ़ा जाएगा, लेकिन समझने वाली बात है, बहुत आसान सा एक क्वेश्चन से समझना है। ठीक है, तो यहां के बाद मैं यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। तो यहां पर क्या है कि यहां पर एंगल O जो है वो 60 डिग्री है, एंगल T जो है कंप्लीट PTO एक 90 डिग्री है, ठीक है, और एंगल P हम लोग को मालूम नहीं है, और यहां से एंगल P निकल जाएगा 180 माइनस 90 और 60 जोड़ेंगे तो माइनस 150 हो जाएगा, और एंगल P का जोड़ कितना आ जाएगा? P आ जाएगा 30 डिग्री। P कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। एंगल P हम लोग का 30 डिग्री आ जाएगा, यानी ये वाला 30 डिग्री आ जाएगा। अब ये 30 डिग्री आ जाएगा तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि P अगर 30 डिग्री आ जाएगा तो हम लोग का यहाँ पर जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न है इसका, तो हम लोग TPS, एंगल TPS जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा किसके? TPO के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का P क्या है? हम लोग का P 30 डिग्री है, तो 2 में अगर हम लोग 30 से गुना कर देंगे, क्योंकि इसी को हम लोग क्या लिख रहे हैं? इसी को हम लोग लिखते हैं TPO, क्योंकि हम लोग ट्रेंगल OTP में ही बात कर रहे हैं, और ये 30 डिग्री आया हुआ है हम लोगों का। तो एंगल TPS क्या जाएगा? एंगल TPS आ जाएगा 60 डिग्री, एंगल TPS आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब यहां से बात आ रही है कि TPS
एस, ये टोटली हम लोग कितना आ गया 60 डिग्री आ गया है। और जहां तक हम लोग जानते हैं कि पीटी और पीएस आपस में क्या है, बराबर है, पीटी और पीएस आपस में बराबर है। तो ये ट्रेंगल अगर ये 60 डिग्री हो जाएगा तो ये भी हम लोग कितना आ जाएगा, हम लोग आ जाएगा 60 डिग्री, ये क्योंकि हम लोग का पीटी पीएस बराबर होने की वजह से ट्रेंगल पीटीएस इज एन आइसोसेलेस ट्रेंगल हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रेंगल होने की वजह से हम लोग का एंगल पीटीएस और पीएसटी ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, कि अगर ये कंप्लीट 60 डिग्री आ गया तो ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि अगर ये 60 डिग्री हो गया, ये अगर 60 डिग्री हो गया, ठीक है, तो यहां पर ये जो एंगल हो जाएगा वो कितना डिग्री का हो जाएगा, वो हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि हम लोग का पीटीओ 90 डिग्री है। अगर पीटीओ 90 डिग्री है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओटीएस प्लस पीटीएस एंगल, ये कितने के बराबर होगा 90 डिग्री के। और हम लोग यहाँ पर पीटीएस कितना मालूम है, 60 डिग्री मालूम है, एंगल ओटीएस प्लस 90। तो इसको इधर भेज देंगे तो एंगल ओटीएस क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 90 में से 60 जाएगा तो 30 डिग्री आ जाएगा। और एंगल मैं बता देना चाहता हूँ, एंगल ओटीएस बराबर होगा टीएसओ के, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस होने की वजह से ये क्या है आइसोसेलेस होंगे, ये दोनों कितना आ जाएंगे 30 डिग्री, और यही हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, और ये सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे समझ में आ गया, स्टेप वाइज मैंने समझाया भी है, तो अब लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चले हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। तो हम लोग आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूं कि ये जो ए बी है, ये वाला जो ए बी आप देख रहे हैं, ये जो है ए बी है, यहाँ पर मिड पॉइंट है, अर्क जो है, अर्क यानी कि ये लेंथ, ये वाला जो लेंथ है वो क्या है, इसका एम जो है मिड पॉइंट है। तो एम के मिड पॉइंट होने से और सिंगल कोड यानी सेम कोड को ज्वाइन करने वाला जो एम और बीएम होगा वो आपस में क्या होगा, एम लोग गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, और मैं लिख के आप लोगों को बताऊंगा, और किसका ए बी का, और ए बी का मिड पॉइंट है। अगर ए बी का मिड पॉइंट होने की वजह से हम लोग का एम, क्योंकि यहाँ पर ए बी जो हम लोग का कोड है, ठीक है, ए बी कोड या आप इसको डायमीटर कहिए, ठीक है, क्योंकि सेंटर से होकर ये जा रहा है तो डायमीटर होगा। तो सिंगल यदि कर रहा है तो एम और बीएम आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, एम और बीएम। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि यहाँ अगर ये मिड पॉइंट है तो यहां से यहाँ का भी लेंथ और यहां से यहाँ भी लेंथ क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब एम और बीएम के बराबर होने की वजह से आपको क्या यहाँ पर प्रूव करना है कि ये जो ए बी है, यानी प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, टी और टी डैश के क्या है, पैरेलल है। आपको यह प्रूफ करना है, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो चलिए प्रमाण पे आते हैं। प्रमाण पे आते हैं कि अगर हम लोग जानते हैं कि एम जो है वो बीएम के बराबर है, क्योंकि ये गिवन है, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट अर्क हो गया, मिड पॉइंट अर्क है, एम है अर्क का। अब यहां से बराबर होने की वजह से क्या है कि एम और बीएम के बराबर होने की वजह से, ठीक है, यहां पर देखने वाली बात यह है कि हम लोग का ये वाला लाइन, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, बी ए एम, एंगल बी ए एम बराबर होगा बी एम टी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्यों बराबर होगा, बी ए एम बी एम टी के क्यों बराबर होगा। तो आप कहिएगा इसका आंसर, आप कहिएगा अल्टरनेट एंगल्स इन
अल्टरनेट सेगमेंट। एक बात याद रखिएगा, कैसे इसको बोलते हैं, कभी भी टेंजेंट के साथ अगर कोई एंगल बना हुआ है और यहाँ पर किसी भी सरफेस पर अगर एंगल बना हुआ है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों एंगल इक्वल होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट के माध्यम से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब समझने वाली बात है कि अगर हमारा AM और BM बराबर है और ये दोनों बराबर है तो इन दोनों के हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ट्रेंगल ABM में which is an isosceles। ये क्या है, आइसोसेलस है। ठीक है, क्यों आइसोसेलस है, क्योंकि दो साइड किसी भी ट्रायंगल के बराबर हो जाएंगे तो आइसोसेलस हो जाएंगे। तो एंगल MAB बराबर होगा MBA के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि आइसोसेलस में जब दो साइड बराबर होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब यहां पर समझने वाले कि BAM जो किसके बराबर है, BMT के, तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, BMT लिख देंगे और यहां पर क्या है, MBA है। अब मेरी बात समझिएगा, BMT ये वाला एंगल और MBA ये वाला एंगल, अगर ये आपको क्या है, इस लाइन का और इस लाइन के बीच में और ये एक कैसे लग रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन लग रहा है, तो ये दोनों कैसे इक्वल हो रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे इक्वल हो रहे हैं, अल्टरनेट। तो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के माध्यम से, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के माध्यम से हम लोग कह सकते हैं कि AB पैरेलल है T डैश के पैरेलल है, और यही हम लोग का क्या है, प्रूव्ड है। यही हम लोग का क्या है, प्रूव्ड है। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा, और कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर बताइएगा। मैं स्टेप यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप सेकंड, ये स्टेप थर्ड, ये स्टेप 4, ये स्टेप 5, और ये स्टेप 6, और ये स्टेप 7, और ये स्टेप 8। आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप स्टेप वाइज मुझे जरूर बता देंगे कि स्टेप किस में आपको प्रॉब्लम हुआ है, मैं उसका आंसर जरूर दे दूंगा। आई थिंक कि आप लोग बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर, तो हम लोग आ गए एक नए क्वेश्चन के साथ। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा था, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ये कि इन द गिवन फिगर PQ इज अ कोड ऑफ सर्कल विद सेंटर O, है ना। एक कोड ऑफ सर्कल है, ठीक है, जिसमें कोड है, एक सर्कल है जिसमें कोड है और सेंटर उसका क्या है, O है। ठीक है, यहाँ O आपको दिखाई दे रहा होगा। और PT इज अ टेंजेंट, यहाँ PT जो है वो एक टेंजेंट के रूप में है। PT क्या है, टेंजेंट के रूप में है। इफ QPT 60 डिग्री, यानी QPT ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो PRQ ये वाला एंगल आप लोगों को निकालना है। आई थिंक आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा, ये वाला एंगल हम लोग को निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा। तो हम लोग पहले यहां पर कंस्ट्रक्शंस कर लेंगे, एक मार्क कर लेते हैं। ऐसे आपको समझने के लिए मार्क कर रहे हैं, कोई भी एक पॉइंट हम लोग एम यहां पर मार्क कर लेते हैं, और यहां से MP और MQ को मिला देते हैं। MP और MQ को क्या करते हैं, मिला देते हैं। मार्क M ऑन अल्टरनेट सेगमेंट। तो अगर हम लोग MP और MQ को मिला देते हैं, एंड ज्वाइन MP एंड MQ। अब हम लोग MP और MQ को कर लिए, तो हम लोग जानते हैं कि MQRP इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल। ये क्या बना रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, अब यहां से बात यहां पर फंस जा रही है कि भैया अल्टरनेट सेगमेंट हम लोग बनाए हैं, तो क्यों बनाए हैं। तो अल्टरनेट सेगमेंट बनाए हैं क्योंकि हम लोग का एंगल QPT बराबर होगा किसके, PMQ के। किसके बराबर होगा, PMQ के। क्यों बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट के वजह से, अल्टरनेट सेगमेंट के वजह से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि QPT बराबर होगा किसके, PMQ के।
क्योंकि टेंजेंट के साथ और किसी भी सरफेस के साथ लगा हुआ जो एंगल होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब MQRP एक क्वाड्रेटर है और MQRP एक क्वाड्रेटर होने की वजह से एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है। कैसा है, साइक्लिक क्वाड्रेटर है क्योंकि सर्कल में है। तो साइक्लिक क्वाड्रेटर होने की वजह से अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। MQRP एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है तो यहां पर PMQ प्लस QRP बराबर हो जाएगा 180 के। किसके बराबर हो जाएगा बाबू, 180 के। 180 के बराबर हो जाएगा। क्यों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के माध्यम से क्या हो जाएगा, PMQ और QRP 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। अब यहां से बात क्या है, अच्छे से क्लियरफाई कर लेते हैं कि PMQ और QRP 180 डिग्री हो गया और हम लोग पहले से जानते हैं QPT और PMQ आपस में बराबर हो गया। और हम लोग को मालूम है कि QPT यानी कि QPT जो है वो कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का। ये गिवन है हम लोग का, है ना, गिवन में है। QPT कितना डिग्री का है, एंगल QPT 60 डिग्री का, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो QPT अगर 60 डिग्री है तो PMQ भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। और यहां से हमको QRP निकल जाएगा कितना, 180, यानी QRP बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री, ये जाएगा तो। और यहां से QRP बराबर आ जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। और यही आप लोग का क्या है, आंसर है। आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। कभी भी आप लोगों को याद रखिएगा, किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी सर्कल में अगर यहां से टेंजेंट बन रहा है, ठीक है, और कोई भी आपका कोड है और यहां से ये एंगल जो होगा, ये वाला एंगल, किसी भी यहां पर इससे जो सेगमेंट है ना, यहाँ जो सेगमेंट बचा हुआ है उस सेगमेंट में कहीं भी लगने वाला एंगल होगा, उससे ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी ये वाला अगर यहां से और ये वाला क्या होगा, इक्वल होगा। अगर आप इस फिगर को इस तरह से भी बनाते हैं, ठीक है, ये एंगल, ठीक है, अगर ऐसे भी बन रहा है तो इस वाले एंगल की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही इसी को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, और ये इक्वल होता है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि अल्टरनेट सेगमेंट क्या, तो बोलिएगा, मैं इसे प्रूफ भी कर आप लोग को जरूर दिखा दूंगा कि अल्टरनेट सेगमेंट क्या होता है, कैसे प्रूव होता है। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इन सारे क्वेश्चनों को जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा भी, तो यहाँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। जो क्वेश्चंस आप लोगों ने देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा, जरूर बताऊंगा, जिससे आप लोग को बोर्ड के एग्जाम बहुत आसान हो जाएंगे और आप बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही डायरेक्टली बनाकर आ जाएंगे। तो आई थिंक आप लोग बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज इस वीडियो को और मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और सब्सक्राइब करना भूलेंगे। आपका प्यार जो है वो सब्सक्राइब के माध्यम से और लाइक के माध्यम से जरूर दिखना चाहिए। आप लोग लास्ट तक बने रहिए और लास्ट तक जब आप देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आसानी से आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अब कल के क्लास पे, लाइव क्लास में हम लोग जरूर मिलेंगे। लाइव क्लास जो है हमेशा 8 से 9 होता है क्लास 10 का, तो आप लोग जरूर रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, सब अच्छा, राधे।